हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। तो कैरोलिन वेल्स जो है वो एक अमेरिकन राइटर है और उन्होंने इस पोएम में हमें अलग अलग तरह के जो जंगली जानवर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को बहुत ही फ़नी तरीके से बताया है। और उन्होंने इस पोएम में जिस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया है वो भी बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने कहा है कि अगर बाई चांस आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर जो अलग अलग तरह के जानवर हैं आप उन्हें कुछ ऐसे पहचानना। तो जो पोएटेस है वो कहती है कि अगर आपके सामने एक ऐसा जानवर आकर खड़ा हो जाता है जिसका जो स्किन का कलर है वो येलोइश ब्राउन है और उसकी दहाड़ सुनकर ही आपको ऐसा लगता है कि अब आप मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। तो यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने एशियन लायन के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत ही फ़नी तरीके से बताया है और उन्होंने कहा है कि एशियन लायन की जो दहाड़ होती है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ उसकी दहाड़ सुनकर ही मर सकता है। तो अगर आपको एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका स्किन का कलर येलोइश ब्राउन होता है और उसकी दहाड़ सुनकर आपको ऐसा लगता है कि आप मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है। तो इस स्टैंजा में एक वर्ड है टाउनी। टाउनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर। तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम है ABABCC। फिर जो पोएटेस है वो कहती है कि अच्छा चलो, अगर आप एशियन लायन से बच भी जाते हो और आप जंगलों में घूमते घूमते आपको एक नोबल सा जानवर दिखाई देता है, एक रॉयल सा जानवर दिखाई देता है जिसका स्किन का कलर जो है वो येलोइश कलर का होता है और उसके स्किन पर ब्लैक स्ट्रिप्स बने होते हैं, और अगर वो आपको मार कर खा जाता है तो आप समझ लेना कि जिस जानवर ने आपको मार कर खाया है वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर था। तो एक बार फिर से जो पोएटेस है उन्होंने टाइगर को पहचानने का एक बहुत ही फ़नी तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर सामने वाला जो जानवर है वो रॉयल सा दिखने वाला है और उसका स्किन का कलर येलोइश है और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स है, और अगर वो जानवर आपको मार कर खा जाता है तो आप समझ लेना कि ये जानवर जो है वो बंगाल टाइगर था। तो अब क्या फ़ायदा जानने का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये तरीका काफ़ी ज़्यादा फ़नी है कि एक टाइगर आपको मारकर खा जाता है तब आपको पता चलता है कि वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर था। तो इस स्टैंजा में एक वर्ड है डिसर्न। इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज और इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABABCC। फिर जो पोएटेस है वो कहती है कि अगर आप जंगलों में कैजुअली वॉक कर रहे हो, अगर आप जंगलों में चल रहे हो और अगर आपके सामने एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसके स्किन पर स्पॉट्स होते हैं और वो जानवर इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो जैसे ही आपको देखता है वो आपके ऊपर कूद जाता है, वो आपको देखते ही आपके ऊपर झपट्टा मार देता है। तो वो जिस तरह से आपको देखते ही आपके ऊपर कूद जाता है, आपको देखते ही वो आपके ऊपर झपट्टा मार देता है, तो इस तरीके से आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। फिर जो पोएटेस है वो कहती है कि अगर उस जानवर के वार करने से आप चीखोगे, चिल्लाओगे या रोओगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानवर आपको छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप जितना चीखोगे, चिल्लाओगे या रोओगे वो उतना ही आपके ऊपर वार करेगा, वो उतना ही आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जो पोएटेस है उन्होंने एक लेपर्ड के कैरेक्टरिस्टिक को बताया है। तो इस स्टैंजा में कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं। पहला है स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड। हाइड मतलब होता है स्किन ऑफ एनिमल। पेपर्ड कहने से यहाँ पर मतलब है स्पॉट्स। लेफ्ट का मतलब होता है जंप टुवर्ड्स समवन। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABABCC। तो अब जो पोएटेस है वो कहती है कि अगर आप अपने घर के यार्ड में चल रहे हो और अगर आपको एक ऐसा जानवर मिल जाता है जो कि आपको एकदम टाइटली हग करता है तो आप समझ जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि एक भालू है। और अगर आपको डाउट रह भी जाता है कि क्या ये सचमुच भालू है या नहीं, तो कोई बात नहीं, वो आपके इस डाउट को भी क्लियर कर देगा। वो आपको फिर से एकदम टाइटली हग करेगा और वो एकदम जेंटल मैनर में आपको सहलाएगा।
तो इस एक्ट से आप श्योर हो ही जाओगे कि ये सचमुच एक भालू है। वैसे भालू के इसी नेचर की वजह से शायद टेडी बियर बनाया गया होगा। एनीवेज, भालू जो है वो हमेशा ऐसा नहीं रहता, यानी कि वो हमेशा फ्रेंडली मैनर में नहीं रहता, वो खतरनाक भी होता है। तो इस स्टैंजा के जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग है, पहला है यार्ड। यार्ड का मतलब होता है बैक यार्ड या फिर लॉन एरिया ऑफ अ हाउस। केयर्स, केयर्स का मतलब होता है अ जेंटल टच। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ABABCC। फिर जो पोएटिस है वो कहती है कि अगर कोई इंसान जो है वो नया है इस जॉब में, यानी कि वो जानवरों की पहचान करने में नया है और वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है कि कौन सा जानवर जो है वो हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है, तो वो हमें एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती है। तो वो कहती है कि अगर कोई जानवर आपके सामने हंसता हुआ आता है तो आप समझ लेना कि वो हाइना है, और वहीं अगर कोई जानवर रोता हुआ आपके सामने आता है तो आप समझ लेना कि वो मगरमच्छ है, वो क्रोकोडाइल है। वैसे ये दोनों जो जानवर है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने एक बहुत ही फ़नी सा तरीका बताया है हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का, कि अगर कोई जानवर आपके सामने हंसता हुआ आता है तो वो हाइना है, और वहीं अगर कोई जानवर आपके सामने रोता हुआ आता है तो आप समझ लेना कि वो क्रोकोडाइल है। तो इस स्टैंजा में जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड। नोवॉइस का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, और नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ABABCC। फिर जो पोएटेस है वो कहती है कि चैमेलियन जो है वो एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, वो लिज़ार्ड की तरह ही देखने में होता है, लेकिन उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जो चैमेलियन होता है उसके कान और विंग्स नहीं होते। फिर वो कहती है कि जो चैमेलियन होता है वो रंग बदलने में माहिर होता है, यानी कि उसके पास रंग बदलने की खूबी होती है, और वो अपने आसपास की सराउंडिंग को देखकर अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। तो अब जो पोइट है वो कहती हैं कि अगर आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और अगर आपको उस पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर चैमेलियन जो है वो बैठा है, और आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खा रही हैं, क्योंकि उसने अपना कलर उस पेड़ के कलर जैसा ही चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी जो आंखें हैं वो धोखा खा रही हैं और आपको उस पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम होगा ABABCC। तो ये था हमारा छोटा सा पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते उस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।